नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया 2021 तक कार्यक्रम चलेगा। सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया की मेजबानी करना हमारा सौभाग्य है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सीएम ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत 25 खेल होंगे। सीएम ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये खेलो इंडिया गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का हरियाणा को इस खेल उत्सव की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है। 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में, और इस बार हमारा सौभाग्य है। और मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम, उसकी मेजबानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेजबानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज्यादा होंगे, दिन में उनको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड्स, ऐसे जो मेडल्स हैं, ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है, सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा जरूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी जरूर पुरजोर कोशिश रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को आवंटित बजट पर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में शहरी स्थानीय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से निर्धारित 7% के फंड का गणना सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए आगे से फंड का आवंटन जनगणना के अनुरूप और संस्थान अनुसार किया जाएगा। आवंटित फंड पंचायतों को 75%, ब्लॉक समिति को 15% और जिला परिषद को 10% के अनुरूप होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों संस्थाएं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हो या पंचायती राज संस्थान हो, इनको धीरे धीरे अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। प्रदेश में 92 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद एवं 59 नगर पालिका शामिल है।
सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तीसरे फेज को इसी महीने शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जैसे अभी जो 3 बजे से 6 बजे तक मीटिंग हुई है, उसमें मुख्य विषय जो हमारा परिवार समृद्धि योजना अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज़ में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज़ को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज़ के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है। बीजेपी और जेजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी एक साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगी, जिसमें टोहना, नरवाना, डब्बाली और नूह से जेजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 14 स्थानों पर बीजेपी चुनाव मैदान में रहेगी। तो बीजेपी जेजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई और आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक की गई, जिसमें कि बीजेपी और जेजेपी अब साथ में निकाय चुनाव में उतरेंगे। और साथ ही आपको यही बता दें कि बीजेपी और जेजेपी की बैठक के बाद ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो वहीं आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां 1 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी अपने ज्यादातर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जेजेपी ने भी अभी तक 19 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनमें से 11 उम्मीदवारों की लिस्ट हिसार में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला ने जारी की। अजय चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमने शहर में बैठक कर आज दूसरी लिस्ट जारी की है और वरिष्ठ नेताओं को नामांकन के लिए ड्यूटी लगाई है। तो वहीं सभी उम्मीदवारों के साथ नामांकन के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक जाएंगे। और गठबंधन को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि राजनीति में उम्मीद तो बंधी रहती है। हमने पूरी ईमानदारी से 2.5 साल सरकार चलाई और नगर निगम चुनाव के दौरान हम मिलकर लड़े हैं और समर्थन देने का काम किया है। इस बार हमारे सहयोगी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का अपना निर्णय लिया है।
सोहना में होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में चेयरमैन पद के लिए ललिता को प्रत्याशी बनाया गया है। वो वार्ड 17 से उम्मीदवार है। इसी तरह वार्ड 1 से हिग सिंह, वार्ड 3 से मोहित यादव, वार्ड 4 से नितिन यादव और वार्ड 16 से अनीता रानी को प्रत्याशी घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी नेता धर्मेंद्र खटाना की माने तो ये घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने की है, जिस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सहमति जताते हुए अपने प्रत्याशी को पार्षद बनाने और चेयरमैन पद पर बिठाने के लिए कमर कस ली है। जवाहरलाल जी बैठे हैं सोना से। मान के चले, अब उनको किस तरीके से मनाने का काम करेगी पार्टी? उस कई उम्मीदवारों की सारी स्क्रूटनी करने के बाद हमें एक कैंडिडेट ललिता जी, जो कि जवाहरलाल जी की बेटी हैं, एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट मिली, जिन्होंने सिविल सर्विसेज का त्याग किया और उन्होंने हिम्मत जताई राजनीति में आके राजनीति को साफ करने की, भ्रष्टाचार को साफ करने की। और जो सोना नगर परिषद की समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नाले गंदे हैं, सड़कें टूटी हुई है, कहीं सफाई नहीं होती है, पानी गंदा आता है, सोना के वासी पानी पीने पे मजबूर है।